तो स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम हो गया। तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आसनी जी कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पैर खोल के बैठे हैं और पैर के पंजे उंगलियों से बनाएंगे पहले। श्वास भरते हुए पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, रोकेंगे और वापस। फिर से श्वास भरते हुए अब इस बार पंजे को पीछे की तरफ लेके जाएं, इतना लेकर जाएं कि आपकी एड़ी उठ जाए जमीन से और रिलैक्स। इसी को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अंदर बाहर। कौन जादू कर कैसे बने? अच्छा ये बता, ये दोनों पैर को राइट की तरफ लेके जाते हैं, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर रुकेंगे और धीरे से वापस। इसी को वापस दोनों पंजे को साइड वाइज करते हैं। पंजे को घुमा लेते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। हम अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। लेफ्ट, राइट वाले पैर की तरफ 90 डिग्रीज। पानी कम रहा। लेफ्ट, राइट वाले पैर को ऊपर नीचे करेंगे, पैर को स्ट्रेट रखेंगे घुटने से और पंजे को खींचे रखेंगे। दोनों पैर अंदर बाहर कर लेते हैं। तो राइट वाले पंजे को लेफ्ट वाले जंघे पर रखते हुए पहले एंकल्स को करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को लगाएंगे, घुटने को पटकेंगे, श्वास भरते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे लगाएंगे जमीन से। इसको 5 टाइम्स कर लेते हैं। घुटने को नीचे धरेंगे और एंकल को थोड़ा ऊपर करते हुए पैर को स्ट्रेट रखते हुए अंदर बाहर करेंगे। इसी को गोदी में लेंगे, पैर को छाती के बिल्कुल पास लाते हुए अब इस पंजे को पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करेंगे और फिर 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से करते हैं। सांस भरते हुए छाती को लगाएंगे, टच करेंगे फ्लोर को, इसको 5 टाइम्स।
पैर को स्ट्रेट करते हुए, ग्राउंड से पैरेलल रखते हुए, गोदी में लेते हुए, कंधे से हाथ को पकड़ते हुए, पहुंच, दोनों पैर के बीच में उल्टा करते हुए मोड़ेंगे, राइट वाला पैर लगाएंगे फ्लोर से, लेफ्ट खड़ा रहेगा, लेफ्ट लगाएंगे, राइट खड़ा है, जल्दी कर लेते हैं। अभी बटरफ्लाई की पोजीशन में पैर को पकड़ते हुए करेंगे। अगर आपका पैर पूरी तरह लग नहीं पाता तो उसको थोड़ा सा पकड़ के रोकेंगे और इनर थाई में अच्छा सा खिंचाव। एक बार अपने माथे को लगा देते हैं। अब हम बैठ जाएंगे पद्मासन या सुखासन, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और अब करते हैं थोड़ा सा वेस्ट की एक्सरसाइज। तो आपके लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखा हुआ है, राइट हैंड को पीछे रखे, जितना करीब रख सके बॉडी के उतना रखे। श्वास भरते हुए हम पीछे जाएंगे, कमर से मुड़ रहे हैं जितना मुड़ सकते हैं, यहाँ पर श्वास को समान करते हैं, वापस आते हैं। इसी को दूसरी ओर करें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, वापस आते हैं। हम अपने, अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो आपका जो पैर यहाँ ऊपर रखा, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो एक पैर को ऊपर रखें एक साइड में, और जो पंजाब का ऊपर है उस तरफ आप झुकेंगे और आपके माथे को फ्लोर से लगाने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रेच मिल रहा हो। वापस आते हैं, पैर को बदलने और दूसरी तरफ जाए। वापस आते हैं। अब हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन कर लेते हैं। मैं अपने फाइव टर्न्स एंटी-क्लॉकवाइज। ऐसा साइड वाइज बेंड कर लेते हैं। तो राइट कोनी को, राइट हैंड की कोनी को नीचे रखा हुआ है फ्लोर से, लेफ्ट हैंड आपका सीधा ऊपर गया है, खींचेंगे और फिर हम ग्राउंड से पैरेलल करेंगे। से वापस आते हैं, इसी को दूसरी ओर करें, हाथ को खींचे, और धीरे से वापस आते हैं। कर लेते हैं हाथों की एक्सरसाइज। मुट्ठी बना पहले हम एक हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, रिस्ट को कर लेते हैं दूसरे हाथ से, दोनों मुट्ठी को ऐसे टच करते हुए आगे पीछे करेंगे। उतना ही आगे जाए जब तक कि आपकी मुट्ठी साथ मिली रहे। इससे आपको अपर बैक में आपको अच्छा सा खिंचाव मिल रहा होगा। दोनों हाथ को खोलेंगे, पंजों को ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में घुमाएंगे। हाथ जरा सा दुखा होगा तो हम नीचे रख लेते हैं। हम कर लेते हैं सर्वाइकल के लिए। तो एक
रिस्ट को दूसरे हाथ के हाथ से पकड़ा हुआ है, एक कोनी ऊपर की तरफ, एक कोनी नीचे की तरफ, दूसरी ओर, और इसको सर्कल्स कर लेते हैं 5 टाइम्स। दूसरी ओर, हम अपने शोल्डर्स पर रखते हैं अपने कंधे को और दोनों कोनी मिलाते हुए आगे की तरफ से ऊपर जाएंगे, कान से टच करते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कर लेते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। तो राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, एक और बारी राइट, लेफ्ट, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, कोनी को तोड़ी को लगाएंगे छाती से, ऊपर नीचे। अब अपने राइट शोल्डर से देखते हुए पीछे की तरफ गर्दन घुमाते हुए इस बार जितना पीछे देख सके देखिए, लेफ्ट, एक और बार राइट और लेफ्ट। अब पूरे सर को घुमा लेते हैं। तो राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए पीछे की तरफ से जाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से टच करेंगे, आगे तोड़ी को लगाएंगे और ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। ऐसे 3 बारी कर लें एक डायरेक्शन में, बहुत धीरे धीरे करें और फिर दूसरी तरफ से करें 3 बारी। अब बैठ जाते हैं हम ज्ञान मुद्रा में, अपने हाथों को रखेंगे अपने नीज पर, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, नजर सामने रहेगा, आंखें बंद, और 1-2 पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर लंबी गहरी सांस लेकर ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। और अब मेरे ख्याल से आश्री जी कराएंगी नेक्स्ट। आसन पे सब बैठे रहे, आसन में ही मैं पीछे से दिखा देती हूँ, आप सामने से ही बैठना, दोनों हाथ ऊपर। स्पॉटलाइट कर दीजिए सर। आश्री, हाँ ठीक है, अभी हो गया हाँ, दोनों हाथ ऊपर करेंगे 5 बार, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्लैप्स कर ले, हैंड को अपने सर के पीछे रख ले और आगे आगे 3 4, गर्दन नीचे न झुकाएं, 5 6 7 8 9 10। वापस
अब करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे कमर पे हाथों को रख ले, आगे पीछे आगे पीछे। आगे जाए तो चेस्ट आपके खुल जाए, पीछे जाए तो पीठ पूरी पीछे निकल जाए। वापस मैंने बोला था स्ट्रैप लेने को, स्ट्रैप या दुपट्टा ले लें हाथों में, यूं बिल्कुल सामने, इसे ले जाए पीछे की ओर, जैसे मैं ले गई। करे आपके हाथ बिल्कुल ना मुड़े, इसका ध्यान रखिए। ऐसे आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट ही ले जाए वापस। करे 5 10 बार। बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा। चाहे तो इसकी डिस्टेंस आप बढ़ा लें अगर पीछे नहीं हो रहा हो तो। अभी स्टार्टिंग में शायद आपको ज्यादा लेना होगा। डंडा दे दो, डंडा दे। बिल्कुल एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए। 4 5 6 7, शोल्डर की बड़ी अच्छी मूवमेंट होती है। 8 9 10। वापस पकड़े रहे, इसको साइड ले जाए। 1 2, ज्यादा से ज्यादा नीचे, 3 पीछे, एल्बो हमारे सर के पीछे हो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वापस यहीं से दोनों हाथ क्लैप कर ले, करके दाईं ओर ले जाए हाथों को, और गर्दन भी दाईं ओर। वापस बाईं ओर, गर्दन भी बाईं ओर। वापस दोनों हाथ को पीछे ताने और आगे सर लगा दे आंखें को, आपके लिप्स ना उठने पाए, इसका ध्यान रखिए। धीरे धीरे वापस पद्मासन खोल ले, वज्रासन में बैठ जाए। मैं साइड से दिखा देती हूँ। वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथ आपके साइड पैर के बीच में हो, हथेली ऐसे ही उठे, पंजों पे जबरदस्त खिंचाव आता है। 1 2 3 4 5, दोनों पंजे आपस में मिले रहे, अंगूठे उनके। 8 9 10। वापस रिलैक्स, दोनों हाथ सामने रखते हुए खड़े हो जाएं। खड़े होके अब करेंगे उठक बैठक। सिटिंग पोजीशन में बैठना है, दोनों हाथ सामने, पैरों में कंधों के बराबर फासला। 5 बार बैठे। 1 2, धीरे धीरे करें। 3। अच्छा, कोशिश करें कि घुटना पंजे से आगे न जाए, ऐसा हो सकता है क्या? राइट राइट। 5
6 8 9 10 वापस। फिर उसके बाद क्या बनाना? करेंगे ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ सर के ऊपर, टांग करे टांग ले, आ जाए पंजों के बल, रुके, धीरे धीरे वापस, इसी की पुनरावृत्ति न सांस भरे और टांग ले। वापस पैरों में कंधों के बराबर फासला लेना, ले आए, हाथ यूं ही रखे, चले दाईं ओर, आपके बाजू आपकी कान से लगी हो, झुके, नीचे और नीचे, साइड बेंडिंग है ये, घुटने बिल्कुल ना मुड़े, नीचे, रुके कुछ से, 1 2 3 4 5, दृष्टि सामने रखे, अभी से वापस जाए, वापस, अब चले बाईं ओर, बाजू आपकी कान से लगी रहे, दृष्टि सामने, घुटने बिल्कुल ना मुड़े, 1 2 3 4 5, वापस, अभी भी 10 बार हम कर ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बट पीछे जाए तो पूरा पीछे, इस तरह से, नीचे पीछे, पूरा कमर में पूरा खींचा, 1 2 3 4 हाथ पहुंचने आया है, 5, मम्मा ये लगा, 6 लगा दूंगी मम्मा, ये लगा दूंगी अपना, 5 8 9 और ये 10, वापस, हाथों को सामान्य कर ले, कमर में पूरी ट्विस्ट हो गई, करेंगे गरुड़ आसन, दाएं पैर बाएं पैर हमारा सीधा है, दाएं पैर को उसके ऊपर ट्विस्ट कर ले, यूं, हाथों को भी ट्विस्ट कर ले, दृष्टि सामने, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस, स्थिति बदले, दाएं पैर सीधा, बायां उससे मुड़ेगा, तो बॉल का सहारा ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस, हाथों को समाधि कर ले, करेंगे पीटी 30 बार कर ले, और जो ना कर पाए वो ये वाली कर ले, करें अपनी गिनती खुद, ऊपर जाए तो दोनों हाथ मिलने चाहिए,
20, 3, वापस। तो चल लंबी गहरी सांसें, यहीं से पैरों को खोले ज्यादा से ज्यादा, दोनों पीछे, हाथ यूं कर ले जैसे गोमुख आसन में करते हैं, पकड़ ले, चले नीचे, कमर से झुके झुके झुके, नीचे, यहीं से हाथों को छोड़ दे, माथे को लगा दे, पूरे आपके पंजे सर एक लाइन में होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस, पैरों में फासला थोड़ा कम कर ले। अब हम उल्टा पकड़ेंगे, क्रॉस करके पकड़ेंगे, यूं, राइट हैंड से लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड से राइट लेग, और सर को इसके अंदर से निकालेंगे, हाथों के अंदर से। कोशिश करें, पैरों में फासला कम रहेगा तो अच्छे से होगा। यूं, ओके, गर्दन को बाहर निकालने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। अब दूसरी तरफ से, बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को इधर से निकाले। 1, 2, कमर में जबरदस्त खिंचाव आता है इसमें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार, इसमें काफी वेरिएशन होंगे। आ जाए, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में पहले मैं तत्पश्चात ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऊपर, थोड़ी कंठ फूंक में, भुजाएं कान से लगी हो, पीछे चले, कंधे से पीछे झुके, रुके। 1, 2, 10 सेकेंड रुके। वापस, यहीं पे दोनों भुजाएं कान के साथ लगाते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री पे हमें रुकना है। धीरे धीरे रुके यहाँ, और यहीं से दाएं पैर को भी उठा ले। दायां पैर आगे से, दोनों हाथ और दायां पैर, बायां पैर का घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। रुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर के पंजे को पकड़ ले, मुंह माथे को लगाने का प्रयास। रुके इस पोजीशन में, घुटने बिल्कुल न मुड़े, चाहे आप जहां तक जा सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वापस। दोनों हथेली पंजों के इर्द गिर्द, सांस भरे, दायां पैर पीछे कर दे, कमर पूरी नीचे, गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश में। ओके, 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, यहीं से कर लेंगे वीरासन। चाहे तो आप घुटने को लगा के करें या घुटने ऊपर करके करें, दाएं पैर का। चले, ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
आ जाए पैर को उठा ले, दाएं पैर को सीधा, बाएं पैर को सीधा कर ले, माथे को लगाए, घुटने बिल्कुल ना मुड़े दोनों। यहीं से कर लेंगे पूर्णासन। ऊपर, दायां हाथ ऊपर, हाथ को देखिए, वापस यहीं से पैर को पूरा खोल ले, पूरी फ्रंट स्लिप। प्रयास करें जहां जा सके वहां तक जाए और छाती को भी पैरों से लगाने का प्रयास। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से करेंगे हनुमान पोज, दोनों हाथ ऊपर, पीछे की ओर चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस यहीं से पैर को मोड़ ले, बाएं पैर को अब लगाएं माथे को आसन से। ये तो हो जाएगा, ये करें। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर मुड़ा रहने दें। करेंगे राज कपोत आसन। चाहे तो आप यूं कर ले, दाएं पैर को मोड़े, इसमें अपने एल्बो को फंसाने और पीछे से हाथ इस तरह से दृष्टि सामने। रुके, 1 2 3 4 5। और जो अंगूठे पकड़ पाए वो अंगूठे पकड़ ले, यूं दोनों हाथ से। रुके, वापस पुनः आ जाए। हमारा दाहिना पैर पीछे है, बायां पैर भी पीछे ले जाए। आ जाए पर्वताकार स्थिति में, माथे को आसन से लगाने का प्रयास। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस यहीं से पैर को ऊपर उठा ले, 1 2, दाहिने पैर को 3 4 5 बार, और दाहिने पैर को मोड़ के बाएं साइड ले जाए, यूं। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पुनः माउंटेन पोज में। अब यही क्रिया बाएं पैर से करें, बाएं पैर को थ्रो करें, 5 10 2 3 4 5 6। अब दाएं पैर को मोड़ के इसे ले जाए दाईं तरफ, बाएं पैर को मोड़ के दाईं तरफ, यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस माउंटेन पोज में। ऐसे हाथों को वहीं रखें। आगे हम यूं करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर ले। ध्यान रहे घुटने आपके आसन से ना लगे। 4
6 7 8 9 10। अब उल्टी तरफ से नीचे से ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 10। वापस हाथों को थोड़ा सामान्य कर ले। माउंटेन पोज में आ जाए, प्लैंक में रुके। इस पोजीशन में भी पैर को ऊपर कर ले 5 बार। 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। वापस घुटने को लगा दे आसन से। करेंगे मर्जरी। कर ले 5 बार। 2 जो भी आसन करे पूरी ईमानदारी से करें। चलो 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 चलो। वापस आ जाए, अष्टांग प्रणाम। घुटने छाती माथा लगा दे हाथों से। सांसों को सामान्य कर ले। यहीं से आ जाए भुजंगासन में। ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने का प्रयास। गर्दन को पीछे की ओर ले जाए। यहीं से पैर की एड़ी को देखें दाहिनी ओर से। वापस बाईं ओर से। वापस कर ले 10 बार भुजंगासन। वापस हथेली पे हथेली रखिए। दूसरी विधि भी कर ले 10 बार। ऊपर जाए तो कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए। वापस सांसों को थोड़ा सामान्य कर ले। 2-4 गहरी लंबी सांसें। पुनः आ जाए माउंटेन पोज में। माथे को पुनः आसन से लगाने का प्रयास। ज्यादातर ले आए दोनों हथेली के मध्य। यहीं से कर दे दाएं पैर को सीधा। पुनः मुंह माथे को लगाए। घुटने बिल्कुल ना मुड़े। यहीं से पैर को खोलने का प्रयास। अपने मुंह माथे छाती को भी लगा दें पैरों से। रुके। यहीं से कर लेंगे हनुमान आसन। दोनों हाथ ऊपर पीछे। 5 6 7 8 9 10। वापस यहीं से पैर को मोड़ ले। पुनः लगाए मुंह माथे को आसन से। रुके। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस दायां पैर मुड़ा रहने दे, बाएं पैर को मोड़ ले, बाएं एल्बो को मोड़ ले, हथेली को पकड़ ले, 15 ऊपर की ओर देखे, रुके, यहीं से चाहे तो अंगूठे को पकड़ ले, विराट कपूर आसन, रुके, वापस पुनः पैर हमारी दोनों हथेली के मध्य में, यहीं से कर लेंगे हम कोणासन, धीरे धीरे वापस, पीठ पूरी नीचे, गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश में, कर लेंगे वीरासन, चाहे तो घुटने लगा के रखे बाएं पैर के, चाहे उठा के रखे, ज्यादा से ज्यादा पीछे बैलेंस बना के रखे, वापस बाएं पैर को भी ले आए, पुनः मुंह माथे को लगाने का प्रयास करें, रुके, घुटने बिल्कुल ना मुड़े, दोनों हथेलियां पंजों के इर्द गिर्द, भुजाएं कान से लगी हो। आपके पास 10 मिनट का टाइम आसन का और है। अब बायां पैर पीछे कर दे, तो हम दायां पैर पीछे किए थे, और कोई नई स्टिचिंग करवाना चाहे तो करवा दीजिए, तो थोड़ा हम कम कर लेंगे प्रणय। हाँ, कोई नई स्टिचिंग करवा सकते। इसे दोनों हाथ ऊपर करते हुए पैरों में फासला ले आए, पीछे झूल जाए, पांच, यहीं से पीछे चक्रासन बन जाए या पीठ के बल लेट जाए, हाथ पैर खोलकर विश्राम, 2-4 लंबी गहरी सांसें, हाथों को कमानी कर ले, करेंगे ताड़ासन, दोनों हाथ पीछे, सांस भरे तान दे, वापस पुनः सांस भरे तान दे, इसे कर देंगे नौकासन आराम, आगे जाए पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाए हलासन, कर ले 5 बार, करके आ जाए हलासन में, हलासन में आ जाए, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर, रुके, यहीं से सर्वांगासन, ये भी करना हो कर ले, हाथ का सहारा ले ले, यहीं से करेंगे विपरीत करनी,
पैर आगे की ओर 60 डिग्री से, धीरे धीरे वापस पुनः हलासन में, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे रीढ़ की एक गोटी प्रभावित, धीरे धीरे वापस पैर खोलकर विश्राम। करेंगे मरकट आसन की तीसरी विधि। दाएं अरे पैर जी को सर्वांग आसन क्या कराया था आपने? वो क्या बोला था, क्या करना था? विपरीत करनी, विपरीत करनी, दोनों हाथ आमने सामने। चलिए बाईं ओर, मुंह मथा दाईं ओर, बाएं पैर को भी मोड़ ले, पंजे को लगा दे कमर से, रुके, धीरे धीरे वापस। अब दायां पैर सीधा, दाएं पैर से बाएं पैर के तलवे को रखें। चले चलिए दाईं ओर, मुंह माथा बाईं ओर। अब दाएं पैर को मोड़ ले, पंजे को लगा दे अपनी कमर से, हाथों का सहारा ले ले, गर्दन बाईं ओर, रुके, धीरे धीरे वापस कर लेंगे ब्रिज पोज। दोनों पैर टखने को पकड़ ले, सांस भरे धड़ भाग उठा ले, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, रुके, धीरे धीरे वापस पैर खोलकर विश्राम। यहीं से आ जाए पेट के बल, करेंगे मरकट आसन। एक पैर से कर ले, दोनों पैर से, करेंगे सलखासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, पहले एक एक पैर से कर ले, 5 5 बार, 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब दोनों पैर से होल्ड करेंगे 20 सेकेंड, 1 2 3, घुटने बिल्कुल ना मुड़े, 10 20। वापस हथेली पे हथेली, बाहर से पैर खुली हो, सांसों को सामान्य कर लेंगे। करेंगे धनुरासन, टखने को पकड़ ले, आगे से सीना, पीछे से घुटने उठा ले, रुके, साइड में रोलिंग, 2 बार कर ले, आगे पीछे रोलिंग, वापस इनसे दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे, मुख कर ले सामने की ओर। करेंगे कोणासन, एड़ी पंजे मिला ले,
हथेलियां पीठ पीछे, सांस भरे धड़ भाग उठा ले, रुके। जिससे चाहे तो दाहिने पैर को ऊपर, फिर बाएं पैर को, दायां बायां दायां बायां, थोड़ा होल्ड करें। धीरे धीरे वापस, कमर चक्रासन करेंगे। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल ले, जितना खोल सके। दोनों हाथ ऊपर, आगे की ओर झुके धीरे धीरे। अब दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़े, मुंह माथे को आसन से लगाने का प्रयास। तो चिन लगा दे, रुके 20 सेकेंड। 10, 20। धीरे धीरे वापस, हाथों को फैलाते हुए वापस। करेंगे उष्टासन। उष्टासन करेंगे, उसके बाद हम उष्टासन करते हुए ही सुप्त वज्रासन में चले जाएंगे। दोनों हथेलियां पीठ पीछे, पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। कमर से झुके, चाहे तो हथेलियों को आसन पे लगा ले या पैर के तलवों पे। रुके, गर्दन झुका के रखें या उठा के कमर को आगे की तरफ धकेले। यहीं से पहले आजा सुप्त वज्रासन में पहले कोटियां लगाए, चाहे तो यूं कर ले, अपने सिर को आसन से लगाए। आजा सुप्त वज्रासन में दोनों हाथ पीछे, तो तकिया बना ले, घुटने आपस में मिले हों और आसन से लगे हों। वापस, पसीना पोंछ ले। करेंगे मंडूकासन। आजा वज्रासन में सारी विधियां कर ले, सबको पता है। और मंडूकासन में करेंगे कपालभाति, 30-30 बार। सांस भरे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। वापस दूसरी विधि, मुट्ठी बना के नाभि पे रखें, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली को रखें। सांस भरे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। कपालभाति। आपके कंधे आपके हिप्स के पैरेलल आ जाए, ऐसा प्रयास करें। गर्दन उठा के रखें। वापस कप बना ले, कप को रख लेना नाभि पे। कपालभाति नहीं होता है, हिलाए बनाए कप को, नीचे जाए तो अगल बगल पूरा गोल गोल घुमा ले। हाथों को सामान्य रखें। वापस, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना के
हमारे नीचे, पेड़ को हाथ में रखें, सांस भरे पीछे की ओर, हाथ छोड़ते हुए आगे की ओर, सर को लगा दें, माथे को लगा दें हाथों से, रुके। धीरे धीरे वापस करेंगे गोमुखासन। दाएं पैर के पंजे पे बैठ जाएं, बाएं पैर उसके ऊपर से मोड़ ले, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर। इसमें भी कर लेंगे कपालभाति, 20 बार कर ले। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, सामने देखें, करें कपालभाति। वापस पैरों की स्थिति बदल ले, बाएं पैर पे बैठ जाएं, दाएं पैर को मोड़ लें, बायां ऊपर से दायां नीचे से, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, कपालभाति। वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। जिसे अर्ध मत्स्येंद्रासन ना होता हो वो वक्रासन कर ले, वैसे प्रयास करें अर्ध मत्स्येंद्रासन का। दाएं पैर मोड़ लें, बाएं पैर उसके ऊपर, हाथ को मोड़ते हुए पंजे को पकड़ने का प्रयास, दृष्टि बाईं ओर। इस स्थिति में भी करें कपालभाति। स्थिति बदले, बाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर को उसके ऊपर से हथेली के पंजे को पकड़े, दृष्टि दाईं ओर। वापस करेंगे सिंहासन। पद्मासन लगा ले, चाहे तो पैर पीछे करके करें। दो बार सामने, दो बार दाएं बाएं। कोशिश करें किसी भी स्थिति में कमर आपकी बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आसन से पास, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। धीरे धीरे वापस गले की कर लें योगिक मालिश, कॉलर बोन को भी सहला ले। करेंगे हंसी का आसन, 5 बार कर ले पूरा पूरा। हाथों को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास। अंतिम बार।
लंबी गहरी। उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे। ओ करें कपालभाति। आगे का आसन कराएंगी राधिका जी। राधिका जी आगे आप करा दो। रेणुका रेणुका सॉरी रेणुका। कोई बात नहीं। तो शांत बैठे हैं, आपने ओम की ध्वनि कर ली, तो अब कपालभाति स्टार्ट करें। गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, मूल बल लगेगा और आप श्वास लेंगे और फिर श्वास को फेंकते जाएंगे। तो ये हम 5 मिनट के लिए कर लेते हैं कपालभाति। इस दौरान अगर आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज करनी हो तो कर लें। शीर्षासन करें 1 या 2 मिनट के लिए और कपालभाति करते जाएं। तो शुरू करें। अगर आप चाहें तो एक नाक से भी कर सकते हैं। एक 50 टाइम्स एक नाक से करें, 50 दूसरे से करें, तो आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स खुल जाएंगे। एक मिनट का शीर्षासन कर लेते हैं, इनको करना है कर ले। बाल अवस्था में विश्राम करें।
लास्ट मिनट के बाद बाकी कर लें। तो कपालभाति का समय हो रहा है। अब हम करते हैं अग्निसार। तो श्वास भरेंगे और फिर पूरी तरह से श्वास निकालेंगे और निकली हुई श्वास में पेट अंदर बाहर करेंगे। जिनको हाई बीपी है वो एक श्वास में 15 से ज्यादा ना करें, फिर से सांस भरे फिर से करें। जिनको अल्सर है, पीरियड्स है, वो ना करें इस एक्सरसाइज को। तो शुरू करते हैं। एक लास्ट आहुति कर लेते हैं। तो अब करते हैं अनुलोम विलोम। तो ये वाली मुद्रा बनाते हैं हाथों से और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से हम श्वास को भरेंगे एक गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, या आपको अगर नंबर्स करना है नंबर्स कर सकते हैं। फिर एक 5 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे और दूसरे वाले नॉस्ट्रिल से राइट से निकालेंगे। थोड़ा ज्यादा समय लेंगे, जितना हम भर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगाएं निकालने में, और फिर राइट से भरे और फिर लेफ्ट से निकाले। तो ऐसे आप जब करेंगे एक राउंड, तो चार बारी जब करेंगे तो एक राउंड हो जाएगा। ऐसे हम 4 राउंड्स करते हैं, तो टोटल 16 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं।
तो लेफ्ट से जब आप छोड़े लास्ट टाइम, उसके बाद रुकते हैं। अब कर लेते हैं उज्जयी। तो इसमें दो तरह से कर सकते हैं, एक आप टंग को अपने पैलेट से लगाकर तोड़ी को छाती से लगाते हुए खर्राटे की आवाज करते हुए श्वास को भरेंगे, या दूसरी में आप ऐसे करते हुए श्वास को भरेंगे और जब श्वास भर जाएगा तो फिर उसके बाद श्वास को एक नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। तो ऐसे हम 2 राउंड्स कर लेते हैं, जो आपको जिससे अच्छा ठीक लगता है वो आप करें। हो जाए तो गले को सहला लें, कॉलर को भी सहला। अब हम करते हैं रेचक की 4 विधि। तो वज्रासन में बैठ के करेंगे, बेहतर होगा। तो पहले में हम हाथ को चार करते हैं, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऐसे 20 बार करते हैं। स्टार्ट करते हैं। दूसरी वाली में हाथ आगे रखेंगे और यहीं तक लेकर आएंगे, ऐसे 20 बार। थर्ड वाली में हम हाथ को एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, ऐसे पूरा पीछे तक लेके जाते हैं। 10 बारी एक बारी और 10 बारी दूसरे हाथ को ऊपर। लास्ट वाली में हम अपने कोहनी को अपने शोल्डर से ऊपर रखते हैं लेवल, और फिर साइड में ऐसे मारते हैं। तो हो जाए तो बाद अवस्था में रेस्ट करें। धीरे से वापस बैठेंगे और कर लेते हैं ब्राह्मरी 3 बारी। और जब ब्राह्मरी हो जाए तो आंखें वैसे ही बंद रखते हुए हम शांत एक मिनट के लिए बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्राह्मरी। आप अपने कान को बंद करेंगे, अपने थंब से आंखों को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेकर आप हमिंग की साउंड करेंगे। आंखें बंद रखें और
1 मिनट के लिए शांत बैठते हैं और आज का जो तारी जी ने इतना अच्छे से करवाया एक्सरसाइज, सारे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई, उसके बारे में जरा देखिए, सोचिए। सर प्लीज 5 मिनट का शवासन करवा दीजिए, आप सारा सही हो जाएगा। क्या चीज? सर 5 मिनट आप शवासन करवा दीजिए प्लीज। शवासन अब 1:30 बज चुका है, कोई गर्मी में बात क्या नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है। अच्छा एक चीज बताएं हम आपको, अभी तो इन्होंने रोका हुआ है। मैं एक बात बता दूं, अलका जी आपने अभी रेचक ठीक से नहीं कर रहे थे, और तीसरी वाली विधि मैंने कितनी बार लोगों को बोला सही करने के लिए, लेकिन कंधे के पीछे हाथ जाना चाहिए। आप ज्योति आप भी नहीं सही कर रहे थे। जब हम हाथ की हथेली सामने से पीछे ले जाते हैं तो मेरी कोहनी कंधे के लेवल में होनी चाहिए, और नीचे क्यों चली जाती है? वो हमेशा बताते हैं, रोजाना बताते हैं ना कि ऐसे करो। और अलका जी आपने तो पहली विधि भी सही नहीं की, दूसरी भी नहीं की, खाली चौथी विधि आपने सही कर ली थी। तो मैं अभी तो वो बंद एक बार एक काम करते हैं, मैं शवासन करवा दूंगा 5 मिनट की। चलिए 5 मिनट के लिए शवासन करें या लेट जाएं, अब बैठे रहें या लेट जाएं अपने मन से। शोर हो रहा है, मैं बंद करूं? जब भी हम लेटते हैं तो मेरे पैरों में फासला होना चाहिए, इतना फासला हो कि मेरे पैर की जंघा एक दूसरे से टच न कर रही हो, और पैर के पंजे बाहर की तरफ एकदम लुढ़क जाए, जिसको पैर बोलते हैं ना, निढाल से हो जाए, और मेरी बाहें मेरे रिब्स से टच नहीं करती होनी चाहिए, इतनी दूरी पे हो, और हथेलियां आसमान की तरफ हो, अंगुलियां स्वाभाविक अवस्था में हो। तो स्वाभाविक अवस्था अंगुलियों की होती है क्या? वो मुड़ जाती हैं, अंगुलियां खुली नहीं होती हैं पूरी तरीके से। अब इतना करने के बाद देखें कि सांस का गर्दन बीच में होनी चाहिए, लुढ़की नहीं होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सांसों को देखें कैसे चल रही है, आपको केवल देखना है कैसे चल रही है, लंबी गहरी नहीं, जल्दी नहीं। आज तारी जी ने स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा करवाया, और प्राणायाम भी और सूक्ष्म व्यायाम भी रेणुका जी ने बड़ा अच्छा करवाया। तो जब भी हम कुछ करें, जैसे 1 मिनट के लिए उन्होंने आपको बोला था कि आप रुकिए, जब आपने भ्रामरी कर लिया था, लेकिन जब हम शवासन में होते हैं तो हम 1 मिनट नहीं, उसमें ज्यादा समय लगाते हैं कि हमारे शरीर के अंगों में क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें हम देखते हैं। तो पैर, पूरा पैर एक एक करके हम चलते हैं, तो हम नीचे से चलते हैं, तो मेरा पूरा पैर खिंचाव में था, वहां की नर्व्स खिंचाव में थी। नर्व्स यानी जिसको हम हिंदी में नाड़ियां बोलते हैं। मेरे जॉइंट्स यानी घुटना, टखना, अंगुलियां और मेरा हिप जोन सब एक्टिवेट थे। तो एक एक करके हम इनको रिलैक्स करें, कि पैर की अंगुलियां हिला के देखें एकदम रिलैक्स में के हैं कि नहीं। पंजे को अंदर बाहर करेंगे तो अगर कहीं रिलैक्सेशन नहीं है तो रिलैक्स हो जाते हैं आपकी काफ मसल्स, आपकी नीज और आपकी थाइज। अब ऐसा सोचना है कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, कहीं भी टिंगलिंग नहीं है। इसको ऐसा छोड़ दें कि जैसे मेरे शरीर का ये अंग ही नहीं, इसके बारे में सोचना नहीं। रीढ़ का सबसे नीचे वाला हिस्सा लंबर रीजन होता है। शरीर इसमें 5 गोटियां होती हैं, ये गोटियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। थोड़ा भी अगर ये इनका जुड़ाव जहाँ पे होती है थोड़ा भी खुल जाए तो हमें स्लिप डिस्क हो जाती है, हमारी कमर दर्द होने लग जाती है, हमारे पैर में दर्द चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी स्लिप डिस्क बहुत अच्छी कंडीशन में है। मेरी वो 5 L1 से L5 तक बहुत अच्छी तरीके से है, और मेरा हिप जो है जमीन पर पड़ा हुआ है एकदम रिलैक्स जैसे।
अगर हम ऊपर चलें तो हमारा पेट, आंतें सबसे ज्यादा हैं, वही जो है एक आगे पीछे होती हैं। हमारा यूट्रस ऊपर से नीचे चला जाता है, कोलैप्स होता है। तो विशेष रूप से ये दो चीजें हैं जो डिस्टर्ब होती हैं, इसी की वजह से हमारा पेट नीचे निकल आता है। लेकिन जब हम लेटे हुए हैं तो एहसास करें कि हमारी आंत और हमारा यूट्रस अपनी जगह पर है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरा पेट एकदम से खत्म हो गया। अगर आप देखें, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा पेट निकला हुआ है, सच में हमारा पेट निकला नहीं होता। आंतें जो होती हैं वो, कुछ लोगों का पेट निकला होता है जहाँ फैट होता है, बट मैं तो ये कहता हूँ कि 75% लोग ऐसे हैं जिनका पेट नहीं निकला होता है, लेकिन उनके मन में ऐसी बात रहती है कि उनका पेट निकला हुआ है। तो अगर आप अब देखो अपना पेट छू करके, तो पेट एकदम छाती से नीचे चला गया होगा। इसका मतलब आप अपने मन से निकाल दें कि आपका पेट निकला हुआ है, क्योंकि ये चीजें ढीली होने की वजह से ये फ्री होती हैं, तो ये नीचे की तरफ चली जाती हैं, तो हमारा नीचे का पेट जो है वो निकला हुआ है। तो एक पॉजिटिविटी लेके रहें हमेशा। ऐसे मेरी किडनी बहुत अच्छा, आज गोमुख आसन किया आपने और मंडूक आसन किया, तो पेट के सारे अंग यानी लंग्स तक प्रभाव में आते हैं, हार्ट भी प्रभाव में आता है। तो एहसास करें कि मेरे पेट के सारे अंग, चाहे किडनी हो चाहे यूरेटर और यूरिन जो होता है यूरेटर से ही निकल के आता है ना। किडनी से पहले यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ट्रैक से होता हुआ पेशाब बाहर जाता है। तो अगर हम इसको करें तो हमारा यूरेटर भी एकदम क्लियर होता है, क्योंकि स्टोन जो होता है वो किडनी से निकल करके कभी कभी आपके फंस जाता है यूरेटर में। और कभी कभी तो बहुत तकलीफ तब होती है जब यूरेटर से भी निकल करके यूरिनरी ट्रैक में चला जाता है, जब पेशाब होती ही नहीं है और ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो एक ऐसी मन में भावना कि मेरी पूरा यूरिनरी ट्रैक एकदम क्लियर है। अभी तक आपकी सांस बहुत सामान्य हो गई है, एकदम नॉर्मल, ऐसे चल रही जैसे पता भी नहीं चल रहा कि आपकी सांस चल भी रही है। लंग्स भी अभी आपने किया तो आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेचक क्रिया जो करवाई थी इन्होंने, पूरा आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी आपके लंग्स जो आपके रिब्स के अंदर पाए जाते हैं, वो कौन कौन से अंग हैं? थोड़ा सा लीवर, थोड़ा सा पैंक्रियाज, पूरा हार्ट, पूरा लंग, इसी के बीच में होता है। क्योंकि ये बहुत कोमल चीज होती है, इसीलिए भगवान ने इसको रिब्स के अंदर ढक के रखा हुआ है। लेकिन आपने अपनी रेचक की क्रिया से इनको एकदम एक्टिवेट कर दिया है। तो एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट तो आप सांस ले रहे हैं तो एक्टिवेट है ही है, लेकिन नहीं, आप सांस थ्रो कर रहे थे, लेते भी जोर से थे, निकालते भी थे, तो आपके लंग्स खाली हो रहे थे और भर रहे थे। आपके साइनसेस में फर्क पड़ रहा था। फोर्सफुली जब आप निकालते हैं तो आपके साइनस क्लियर होते हैं। हाथ ऊपर नीचे कर रहे थे या दाएं बाएं या आगे पीछे कर रहे थे, तो आपका कंधा, और कंधा आपके रिब्स से जुड़ा हुआ था, तो आपके हार्ट को प्रेशर दे रहा था। यानी ये जो रेचक की क्रिया है, आपके छाती से लेकर के आपके सिर तक सब अंग को एकदम एक्टिवेट कर देता है। एहसास करें कि मेरे सारे अंग एकदम रिलैक्स में हैं। भ्रामरी प्राणायाम में अगर कान रह गया था तो भी आपने उसको अच्छा कर लिया है। पूरा हाथ, अपनी बाह, कोहनी और हाथ, कलाई, पूरी हथेली और उंगलियां एकदम ढीला छोड़ो। इनको इतना ढीला छोड़ दो कि आपको लगने लगे कि इस एकदम से अचेत अवस्था में। सोते समय अगर बच्चे को उठाते हैं हम तो वजन ही लगता है, अगर वही बच्चा जग रहा हो तो वजन उसका नहीं लगता। आपने कभी ध्यान दिया है? तो इस समय हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि जैसे एकदम में सोने जैसी अवस्था, तो मेरा वजन अपने आप बढ़ जाता है, फैक्ट है। मेरी सांसें बहुत सही से चल रही हैं। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए और उठिएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिए। राइट साइड आप लेट करके, जैसे भी आप लेटते हो अपने घर में वैसे ही लेटो।
चाहे पैर सीधे हो, चाहे मुड़े हो, चाहे हाथ आपका सिर के नीचे हो, चाहे आपका चाहे जैसा हो, जैसा आप सो सकते हो। आंखें खोलना नहीं जब तक आपको बोला ना जाए। तो दाहिनी तरफ से आराम से उठ के चले आइए। आप जो कोने का सहारा भी ले सकते हैं, नहीं बिना लिए भी बैठ सकते हैं। आराम से बैठ सकते। अब थोड़ा सा विचार करो कि इस शवासन के बाद क्या अब भी आपके शरीर के किसी अंग में दर्द या खिंचाव है? आधा मिनट के लिए समय आपको दे रहा हूं, आपको केवल सोचना है। अपने शरीर एकदम रिलैक्स में, मेरा मन भी रिलैक्स में, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं सोच रही थी। जिस समय हमें शवासन करवाया जा रहा था, मैं उन्हीं अंगों पर ध्यान रख रही थी कि नहीं, और वो अंग हमारे ढीले थे कि नहीं, वो अंग हमारे रिलैक्स्ड में थे नहीं, ये आपको देखना है। सांसें ऐसी चल रही है कि जैसे पता भी नहीं चल रही है कि चल भी रही है कि रुकी हुई है। चलिए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो हथेलियां आपस में रगड़ें गर्म होने तक। जब हथेली गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रखें थोड़ी देर के लिए। धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहें, अपनी छाती, पेट। आंखें खोलें तो हम पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स।